इसी मिडिल ईस्ट में जो इस वक्त महायुद्ध चल रहा है उससे जुड़ी बड़ी अपडेट है। लेबनान में इजराइल के हमले लगातार जारी हैं। अब तक 500 से ज्यादा ठिकानों पर इजराइल ने अटैक किया है। हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है और बड़ी अपडेट, सबसे बड़ी खबर यह है कि हिजबुल्लाह के 70 आतंकी ढेर हो चुके हैं। आपको बता रहे थे अभी थोड़ी देर पहले हमारे साथ गेस्ट जुड़े हुए थे कि लेबनान के रिहायशी इलाकों में हिजबुल्लाह के आतंकी रहते हैं और ऐसे में ये जो पूरा मिडिल ईस्ट का मैप है जो हमने इस स्टूडियो में तैयार किया हुआ है, ये लेबनान है। लेबनान के मैप पे आप देखेंगे ये दक्षिणी इलाका है जो कि इजराइल की सीमा से बिल्कुल लगता हुआ है। इसी दक्षिणी इलाके में अटैक किया गया है। यहां पर अंसार करके एक विलेज है, तकरीबन 50 ऐसे गांव थे जिन्हें इस लेबनान में खाली करवाया गया। इजराइल ने यहां से मिसाइल दागी और पूरे 500 ठिकाने लेबनान के ऐसे हैं जिन्हें तबाह कर दिया। 70 ऐसे हिजबुल्लाह के आतंकी हैं जो कि ढेर हो चुके हैं और बताया जा रहा है कि लेबनान के जो रिहायशी इलाके हैं जहां पर इमारतें हैं, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं, वहां पर हिजबुल्लाह के आतंकी छिपे हुए हैं अभी भी। अमेरिका वॉर रूम से हमारे साथ लवीना और आयुष लगातार जुड़े हुए हैं। ईरान वॉर रूम से पूजा जुड़ी हुई हैं। सीधे रुख करते हैं लवीना और आयुष का। बिल्कुल हार्दिक, ये बड़ी खबर के साथ तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। अश्विनी सर, आप ये बताइए, चूंकि हमने वो वीडियो भी दर्शकों को समझाने की कोशिश की है कि कैसे खामेनेई का खात्मा किया गया। अब सर, एक तरफ ये कहा जा रहा था कि खामेनेई ने बंकर बना लिया था, वो सुरक्षित वहां पर थे, लेकिन दूसरी तरफ अब ये स्ट्रेटजी सामने आ गई कि सटीक हमला था इसीलिए खामेनेई मारे गए। कौन सी बात सही है, ये कि खामेनेई भागे नहीं या फिर ये कि हमला इतना सटीक था कि कोई चारा ही नहीं बचा? देखो, हमला बड़ा सटीक था, इसमें कोई शक नहीं। अमेरिका और इजराइल ने इसकी बहुत तैयारी की थी और ये सच्चाई है कि पहले अगर आप देखें मोसाद और CIA के एजेंट हैं, वो इन्फिल्ट्रेट कर चुके थे ईरान के अंदर, वो पल पल की खबरें दे रहे थे। दूसरा, उन्होंने इंटेलिजेंस हासिल किया, ये ट्रैफिक लाइट है और जो इनके मोबाइल नेटवर्क है उसको हैक कर लिया और उससे इनकी सटीक खबर मिली कि कब अयातुल्ला अल खमैनी जो हैं वो मीटिंग कर रहे हैं और उस मीटिंग के अंदर कितने जो लीडर्स आ रहे हैं, कमांडर्स आ रहे हैं, मिलिट्री कमांडर, पॉलिटिकल लीडर। और जो हमला हुआ वो इतना सटीक हुआ, वो प्रीएम्प्ट हुआ। उस टाइम तक ईरान को नहीं पता था कब हमला होगा। जो पहली वेव में ही जो हमला हुआ इतना हुआ, उन्होंने B-2 बम्बर का यूज़ किया, GBU-57 जो बम हैं जो चले जाते हैं 50 से 60 मीटर तक, उसका इस्तेमाल किया। और मल्टी लेयर्ड थी जो इनकी बिल्डिंग थी जो अंदर थी, मगर इतना इम्पैक्ट था उसका, जिस प्रकार से उन्होंने एक वेव, 2-3 वेव डाली कि वो सारा का सारा कोलैप्स हो गया और जितने भी लोग अंदर थे वो सारे के सारे मारे गए। तो मुझे लगता है 3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस इनका बिल्कुल सटीक था, जो कि एक उन्होंने लिया सैटेलाइट से भी और आपके ट्रैफिक लाइट और नेटवर्क से भी। दूसरा, इन्हें ह्यूमन इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल किया जो इनके मोसाद और CIA के एजेंट थे। और तीसरा जो था, उनको फुटप्रिंट्स पता लग गए थे कि आज ये मीटिंग होने वाली है, वो भी इनको पता लग गया। तो ये सब मिला के जो हमला हुआ बहुत सटीक हुआ। और इसी प्रकार से आप देखें, डिफेंस मिनिस्टर मारा गया था, उन्होंने दूसरा डिफेंस मिनिस्टर नियुक्त किया, उसको भी अमेरिका मारने के लिए एकदम सक्षम रहा और इजराइल साथ बन के। तो ऐसा लगता है, जब डोनाल्ड ट्रंप ये कहते थे कि खामेनेई को हम अभी भी मार सकते हैं, जब पिछली बार ये लड़ाई ज्यादा बढ़ी थी, जल्दी से बताइएगा फिर आयुष आपसे सवाल लेंगे, जब ये कहते थे कि ट्रंप कहते थे खामेनेई को कभी भी मार सकते हैं, सच था ये? पहले से उनको खबर थी इस बात की? अगर 8 महीने पहले की आप ट्रंप की स्टेटमेंट देखें तो उन्होंने कहा था कि मैं आपको 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस दे सकता हूं, GPS लोकेशन दे सकता हूं, खमेनी कहां है। हम उन्हें मिनट टू मिनट ट्रैक कर पाते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया सर, आप तीनों ने ही बहुत अहम जानकारी आसान भाषा में हमारे दर्शकों तक पहुंचाई।